हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण शेयर के बारे में। इसको डिस्कस करने का रीज़न है आज जो इसमें वॉल्यूम देखेंगे अगर आप तो बहुत हाई वॉल्यूम आई है और साथ ही साथ इसका जो प्राइस है आज लगभग 13% के आसपास बढ़ा है। तो जहां पे निफ्टी 2-3 दिन से बिल्कुल डाउन चल रही है, वहीं पे इस शेयर ने आज निफ्टी 500 में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज गेन इसी ने दिया है, लगभग 13% का, वो भी बिल्कुल हाई वॉल्यूम के साथ। इसका अगर आप ऑल टाइम हाई देखेंगे तो ये इसने 30 नवंबर 2023 के आसपास ये अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आया और नीचे आने के बाद इसने फिर दूसरा हाई बनाया यहाँ पे ये। उसके बाद शेयर प्राइस फिर थोड़ा नीचे आया और नीचे जाने के बाद इसने फिर ये वाला हाई बनाया यहाँ पे। उसके बाद फिर और नीचे आया और ये जो हाई था इसका इंटरडे में इसने ब्रेक किया, बट वैसे एक्चुअल में ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से नीचे आके इसने ये नया लो बनाया यहाँ पे। और इस लो को बनाने के बाद इसने ये हाई बनाया, उसके बाद अगर देखेंगे तो इसने यहाँ पे ये लो बनाया और इस लो को बनाने के बाद इसने ये हाई बनाया यहाँ पे। तो ये स्टॉक लगातार नीचे जा रहा था और एक भी बार इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया था, बट आज इसने फर्स्ट टाइम जो अपना प्रीवियस हाई था ये इसको ब्रेक किया। और अभी तक अगर आप देखेंगे इसकी वॉल्यूम, तो जब से लिस्ट हुआ है तब से अभी तक की सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आई है इसकी आज तक की, जिससे कि साफ साफ पता चलता है यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने आज इसमें एंट्री ली है। अगर इसका आखिरी 8-10 दिन का हम मूवमेंट देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है और वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ आई है। मतलब इससे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर ने एंट्री करी है। जब स्टॉक अपने लगभग डाउन ट्रेंड के फेस में था और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% के आसपास नीचे आ चुका था, तो अब इससे यहाँ पे पता चल रहा है कि स्टॉक के डाउन ट्रेंड खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। और इसका अगर अभी आप करंट प्राइस देखेंगे तो ये इसका एक्चुअल में जो अभी प्राइस है ये कोरोना के पहले, अगर यहाँ पे देखेंगे आप कोरोना टाइम के क्रैश आने से पहले जो इसका हाई बना था ये लगभग सेम प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये कोरोना के टाइम से पहले इसका हाई बना था, उसके बाद ये कोरोना के टाइम पे थोड़ा नीचे आया, वापस फिर बाउंस बैक करके इसने सेम पॉइंट पे आके यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाई थी और उसके बाद इसने यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। और इस ब्रेकआउट की जो टारगेट होता है वो लगभग इसकी जो डेप्थ थी इससे पहले की उतना ही इसका टारगेट होता है। अगर इसको मैं यहाँ पे मेजर करके लगाऊँ तो यहाँ पे कहीं पे इसका टारगेट था लगभग 1700 रुपये के आसपास, जो कि इसने काफ़ी कम टाइम में अचीव कर लिया था। लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5 साल के आसपास इसने 70% का रिटर्न दिया था और उसके बाद ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था और अभी आके इसमें यहाँ रिवर्सल के साइन बने हैं। तो अभी भी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आईपीओ के बाद से जो इसने हाई बनाया था 2020 के आसपास, उस सेम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। जबकि 2020 से अगर अभी तक आप देखेंगे तो इसकी सेल्स लगभग 3.5 गुना के आसपास हो चुकी हैं और साथ ही साथ इसका प्रॉफिट भी लगभग 3.5 गुना से ज़्यादा हो चुका है। और कंपनी का जो खुद का पैसा था लगभग वो भी 2.5 टाइम्स के आसपास हो चुका है। कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी इस टाइम में काफ़ी बढ़ चुके हैं, 6 टाइम्स के आसपास हो चुके हैं। तो ये जो स्टॉक 1 साल से नीचे आ रहा था, ये एक्चुअल में नीचे इसलिए आ रहा था क्योंकि आपको पता ही होगा माइक्रो फाइनेंस जो कंपनीज है उसमें काफ़ी इशूज चल रहे हैं। हाई नेट एनपीएस काफ़ी कंपनीज पोस्ट कर रही हैं, तो इसके भी एनपीएस थोड़े बढ़ गए थे। अगर आप देखेंगे तो सितंबर 23 के बाद इसके ग्रोस एनपीए लगातार थोड़े थोड़े करके बढ़े हैं और लेटेस्ट क्वार्टर में 2.44 के आसपास थे और नेट एनपीए भी काफ़ी 0.76 हाईएस्ट थे, जिसके चलते जो इनकी नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी घट गया था। बट अभी इतने हाई प्राइस से स्टॉक प्राइस और वॉल्यूम का यहाँ पे बढ़ना दिखा रहा है कि इसमें आने वाले टाइम में या तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट अभी अच्छे आने वाले हैं या फिर धीरे धीरे करके अगर 2-3-4 क्वार्टर में भी इम्प्रूवमेंट होए तो भी इसके अगर करंट प्राइस से हम लोग देखेंगे तो जो इसने हाई बनाया था वहाँ तक जाने में भी इसमें लगभग 74% के आसपास का पोटेंशियल है। तो अगर 4, 5 या 6 क्वार्टर में भी मैक्सिमम इसका ये टारगेट अचीव होता है, यानी कि लगभग 1.5 साल में भी, तो भी ये बहुत अच्छा नंबर है। और क्वार्टरली रिजल्ट तो इसके इंप्रूव करेंगे ही। अगर आप देखेंगे तो ये अपने माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में एक लीडर है। इसकी अगर आरओई देखोगे तो 24.8%। लगभग जितनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है ना माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, उन सब में ये सबसे हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 24.8 का। और आखिरी 10 सालों का भी अगर देखेंगे तो 15.8% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो अभी स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा डब्लू पैटर्न बनाया लगभग एक, इसको अच्छे के तरीके से इसने ब्रेक किया। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये एक डब्लू पैटर्न सा बना है, ये नीचे आया फिर ऊपर गया और फिर नीचे आके इसने ये डब्लू पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो फर्स्ट रिवर्सल बुलिश रिवर्सल साइंस हमको यहाँ पे दिखे हैं।
साथ ही साथ अगर इसका मैं आपको हिस्टोरिकल पी दिखाऊं तो चार्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो इसका हिस्टोरिकल पी अगर मैक्सिमम देखें अभी तक का तो 23.6 इसका मीडियन पी है और अभी चल रहा है 12.3। ये अभी तक की हिस्ट्री में इसका सबसे लोवेस्ट पी है। 2018 के आसपास 15 के पी पे ट्रेड होता था ये। 2020 के आसपास कोरोना के टाइम पे ये इसका लोवेस्ट पी 12.1 गया था, जो कि अभी भी सेम 12.3 के आसपास है। तो ये वन ऑफ द लोवेस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहा है। और साथ ही साथ अगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो मीडियन इसकी 3.6 रहती है और अभी इसकी है 2.35, जो कि वन ऑफ द लोवेस्ट है। कोरोना के टाइम पे लगभग 1.9 गया था और अभी इसकी सेम है 2, जो कि इसी वीक में आगे थोड़ी 2.3 बढ़ी है। तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी चीप हो चुका है। डिस्पाइट कि एक मार्केट लीडर भी है उसके बावजूद ये काफ़ी नीचे गिर गया है। तो 2019 के आसपास इसकी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस थी। अगर हम देखेंगे यहाँ तो 2019 के आसपास स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल था, ये अच्छे से ग्रो कर रहा था, इसके नंबर अच्छे आ रहे थे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ती ली गई। बट अभी ये सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो ये यहाँ पे काफ़ी अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस कंपनी का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। आखिरी 4-5 साल में अगर आपने देखा तो ये लगातार अपना प्रॉफिट, सेल्स सब कुछ लगातार बढ़ाती जा रही है और अभी भी सेम प्राइस पे ट्रेड हो रही है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो आप भी इस स्टॉक के बारे में स्टडी करें और मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में। आप लोग एनालाइज करो इसको। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।